ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सच से जो सब कहते हैं कि दब चुका है, लेकिन असल में वो सिर्फ छुपा हुआ होता है। आज हम बात कर रहे हैं दृश्यम 2 की, जहां एक आम सा दिखने वाला आदमी अपनी समझ और प्लानिंग के दुम पर पूरे सिस्टम को मात दे देता है। दृश्यम के पहले पार्ट के बाद 7 साल बीत चुके हैं। विजय सलगांवकर अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा। वो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक सिनेमा थिएटर का ओनर है, और लगता है कि उसने अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर ला लिया है। लेकिन सच ये है कि उसकी जिंदगी का हर दिन एक दार के साथ शुरू होता है और उसी दार के साथ खत्म होता है। उसकी पत्नी और दोनों बेटियां बाहर से नॉर्मल लगने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वो सुकून नहीं है जो एक नॉर्मल फैमिली के चेहरे पर होता है। उनके लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई, जिस रात एक लड़का मारा गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। विजय सबसे ज्यादा खामोश हो गया है। वो कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और हर सिचुएशन को पहले ही एनालाइज कर लेता है। वो जानता है कि पुलिस ने केस बेंड जरूर किया है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक अलग ही बेचैनी चल रही होती है। सीनियर ऑफिसर्स को लगता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन में कुछ बड़ी गलती हुई थी। केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन अनऑफिशियली वो केस अभी भी जिंदा है। इस बार पुलिस कोई जल्दबाजी नहीं करती, ना अरेस्ट, ना धमकी, ना मारपीट। इस बार पुलिस दिमाग से खेलना चाहती है। उनका प्लान सिंपल होता है, विजय को सीधा पकड़ने के बजाय उसकी फैमिली को प्रेशर में लाया जाए। पुलिस घर पर नजर रखना शुरू करती है। विजय के बिजनेस पर टैक्स और लीगल प्रेशर बनाया जाता है। उसकी पत्नी को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बितियों से अलग अलग सवाल किए जाते हैं। पुलिस को लगता है कि अगर एक भी इंसान इमोशनल हो गया तो सच बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पुलिस एक बात भूल जाती है, विजय इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल है। विजय हर इंट्रोगेशन में बिल्कुल शांत रहता है। वो ना गुस्सा करता है, ना दर्द दिखाता है, ना कोई अननेसेसरी बात करता है। उसका साइलेंस पुलिस को और ज्यादा परेशान कर देता है। पुलिस को लगता है कि कोई इतना चुप कैसे रह सकता है, लेकिन विजय के लिए चुप रहना भी प्लानिंग का हिस्सा होता है। वो जानता है कि कानून में सबसे बड़ा दुश्मन जुबान होती है। जो बोलता है वही फंसता है। इसी दौरान विजय एक और काम करता है जो बाकी सबको अजीब लगता है। वो मूवीज देखना और लिखना शुरू करता है। वो रोज नई नई क्राइम और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म्स देखता है। उसके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रिसर्च है। धीरे धीरे वो एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है, एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म की स्क्रिप्ट। बाहर की दुनिया को लगता है कि विजय बस अपना शौक पूरा कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने केस का रिहर्सल कर रहा होता है। विजय जो मूवी बना रहा होता है, उसकी कहानी रियल केस से काफी मिलती जुलती होती है। एक लड़का गायब होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस के नाम पर सिर्फ शाक होता है। विजय अपनी मूवी में पहले ही दिखा देता है कि पुलिस किन किन जगहों पर गलती करती है, कैसे इलीगल तरीके से एविडेंस उठाया जाता है, कैसे कन्फेशन प्रेशर में लिया जाता है और कैसे कोर्ट में ऐसे सबूत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। पुलिस को लगता है कि अब उनके पास एक सॉलिड मौका आ गया है। उन्हें कुछ हमन रिमेन्स मिलते हैं, जिसे वो उस लड़के की लाश बताते हैं जो सालों पहले गायब हुआ था। ये एक बड़ा मोमेंट होता है। मीडिया एक्टिव हो जाती है, पब्लिक प्रेशर बढ़ता है, कोर्ट का माहौल सीरियस हो जाता है। सबको लगता है कि अब विजय बच नहीं पाएगा। कोर्ट रूम में पुलिस अपना केस रखते हैं। वो कहते हैं कि बॉडी मिल चुकी है और सबूत क्लियर है। विजय की फैमिली कोर्ट में बैठी होती है, डरा हुआ, परेशान। लेकिन विजय अभी भी शांत होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। विजय का लॉयर कोर्ट के सामने प्रूफ रखता है कि जो एविडेंस पुलिस ने दिया है वो लीगल प्रोसेस के बिना कलेक्ट किया गया है। न प्रॉपर परमिशन, न करेक्ट प्रोसीजर। कोर्ट कानून के हिसाब से डिसीजन लेती है और कानून का रूल बिल्कुल सिंपल होता है। अगर एविडेंस गलत तरीके से कलेक्ट किया गया हो तो वो एविडेंस माना ही नहीं जा सकता, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। पुलिस का केस धीरे धीरे वीक हो जाता है। कोर्ट पुलिस के सबूत को रिजेक्ट कर देती है। यहीं पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पुलिस को रियलाइज होता है कि जिसे वो लाश समझ रहे थे वो असली लाश थी ही नहीं। विजय ने सालों पहले ही असली बॉडी को ऐसी जगह छुपा दिया था जहां तक पुलिस कभी पहुंच ही नहीं सकती। विजय ने सिर्फ मर्डर को नहीं छुपाया, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक गलत डायरेक्शन में भेज दिया। पुलिस जो देख रही थी वो सच नहीं, सिर्फ दृश्यम था। मूवी के लास्ट सीन्स में विजय अपनी नॉर्मल लाइफ जीता हुआ दिखाई देता है। थिएटर चला रहा है, फैमिली के साथ वक्त बिता रहा है।
पुलिस जानती है कि विजय ने ही सब किया है, लेकिन वो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती। और याहीन मूवी का असली मिस